वाह मम्मी, आज तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। अरे वाह, आज तो घूमते घूमते थक गए लेकिन मन नहीं भरा। बस अब तो मन यही कर रहा है बस सो जाऊं, बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल अंदर चल। ये क्या, जब से हम लोग गए हैं तब से घर का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। देखा मम्मी भाभी को, हम लोग सुबह ही नाश्ता करके निकल गए थे, प्लेटें वैसी की वैसी रखी हैं और ये कपड़े मशीन में डालने के लिए बोले थे पापा से, लेकिन ये भी ऐसे पड़े हैं। घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और ये मैडम कर क्या रही है? भाभी भाभी, अरे आप लोग आ गए और क्यों चिल्ला रही दीदी, क्या काम है? हाँ हाँ हम लोग तो आ गए हैं और ये घर के सारे सामान ऐसे वस्त पड़े हैं। अरे हम लोग सुबह ही खा के नाश्ता करके निकल गए थे, ये प्लेटें अभी तक यही रखी हैं और ये कपड़े मशीन में डालने थे आपको। कर क्या रही हो? आराम से सो रही होगी और मोबाइल पे बातें कर रही होगी, और क्या काम ही है आपके पास? अरे अब तक तो झाड़ू पोछा सारा काम हो जाना चाहिए। हम लोग तो शॉपिंग भी कराएं लेकिन सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अरे दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सही कहा है, एक नंबर की कामचोर हो। अब जल्दी से ये रूम सफा करो। दीदी मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बहू हूँ पहली बात तो। और दूसरी बात, मेरे पास हजारों काम होते हैं, एक ही काम नहीं है। अगर ये काम नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अगर आपको इतनी पड़ी है ना तो ये जो बैग लेके खड़ी है ना, इसको रखिए और काम में जुट जाइए। और रही काम की बात, मैं अपने हिसाब से करूंगी। मुझे अगर करना होगा तो करूंगी, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगी। आप कौन होती बोलने वाली? इतनी चिंता है ना तो काम करके गई होती और मेरा हाथ बटा लीजिए काम में। मेरी सास बोल सकती है लेकिन आप नहीं बोल सकती, इसलिए दोबारा याद रखिएगा कि बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा। और आप यहाँ कुछ दिन के लिए आई हो, इसलिए अपनी जबान संभाल के रखिए। अरे मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी और कपड़े थे उसको धुल रही थी, छत पे डालने गई और अचार धूप में डालने गई, इतना सारा काम किया। मैं आपको बताऊं मैं कर क्या रही थी घर में? अगर इतनी चिंता है ना तो खुद कर लो। 2 दिन के लिए आते हैं और ऊपर से हुक्म फरमाते हैं। अब मैं घर का काम करूंगी। मैं आई हूँ अपने मैके और मैं घर का काम करूंगी। एक तो दिन भर सोती रहती है, काम चोरी करती है और ऊपर से मुझे बता रही है कि मैं घर का काम कर लूँ। देख रही मम्मी कैसे आपको बेटू को बोल रही है और आप तो कुछ बोलती ही नहीं हो। अरे अंजलि तू भी ना छोड़ ना, जाने दे, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे कर लेगी। अरे तू बढ़िया शॉपिंग करके आई है, थक गई है, जा जाके आराम कर। अरे मैं तेरे लिए चाय बनवा देती हूँ, थोड़ा चाय पी लेगी तो तुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन मम्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसको लगता है कि मैं इस घर का काम करूँगी। अरे तुम इस घर की बहू हो और किस लिए आई हो? घर के काम काज और लोगों की सेवा देखभाल ये करने के लिए। और मुझे तुम कह रही हो मैं घर का काम करूँगी? और मैंने क्या ही गलत बोल दिया? एकदम सही तो बोला। अरे देखो घर में अभी तक झाड़ू नहीं लगा, ये पक्का आराम कर रही होगी और झूठ बोल रही है। अरे भला 12 बजे तक किसी का काम नहीं होता है? मुझे क्या, मैं तो वैसे भी 2 दिन बाद चली जाऊंगी और मैं एक काम भी छूने वाली नहीं। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। ठीक है अंजलि फिर आना। सही मम्मी कह रही हो आप। और वैसे भी कौन से सास ससुर के साथ रहती हैं? ये तो अकेले रहती हैं, तो जब मन करता है तब चली जाती हैं। बेचारे सास ससुर तो गाँव में रहते हैं, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी तो उठाना नहीं है और फिर मैं क्या के भाभी को परेशान करना, बस यही तो आता है। ओहो इसका मतलब आप जल रही हो। और वैसे भी आपको जलन क्यों नहीं होगी? हाँ आप तो अपने सास और ननंद की सेवा करनी पड़ती है ना, इसलिए। मैं जल्दी नहीं हूँ और मैं जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ अंजलि तुम्हारी तरीके से, ठीक है? और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने आती है, वो तो मैं तुझे याद दिला रही थी। अरे तू भी ना जाने के टाइम बहस करने लगती है। अब जा, दमाद इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मम्मी ये भाभी ना पक्का मुझसे चलती हैं। फिलहाल मैं भी चलती हूँ, इनसे तो मैं बाद में निपट लूँगी। अरे अंजलि तू भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाती है। अब जा। चलो अच्छा हुआ अंजलि अपने मैके से भी आ गई और घूम भी आई, उसका मन लग जाता है। अरे क्या बात है, घर तो बिल्कुल चमका रखा है। अरे इतना तो काम वाली नहीं चमकाती है। और मेरे यहाँ मेरे मैके में भाभी ने इतना साफ सफाई कर पाती जितना आपने घर को चमका रखा है। और किचन तो देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया नया। अरे हाँ क्यों नहीं, अब थोड़ा बहुत क्या अच्छे से आता है मुझे भी काम। और देखो किसी चीज़ में कमी नहीं है, जैसे का तैसे है घर। हाँ हाँ वो तो देख ही रही हूँ, घर बिल्कुल चमक रहा है, अच्छी बात है। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और नाश्ता बना के मैंने रख दिया है, तो कहो तो तुम्हें चाय बना के देखो जाऊँ या तुम पी लोगी? आप इतना तो सेवा कर ही सकता हूँ, अब इतने दिन बाद आई हो, आखिरकार ये ना कहो कि मेरे पति ने मुझे पूछा नहीं। अरे नहीं आप ऑफिस जाइए, आपको लेट हो जाएगा और मैं ले लूँगी। चलो ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे रेखा रेखा, वो क्या है ना, दवा खाती हूँ तो नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम का। अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। अरे मुझे तो लगता है तेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। देखो ना 1 महीने से दवा ला रहा हूँ
लेकिन बुखार और चक्कर तेरा बंद ही नहीं हो रहा है। यही होता है, गांव के डॉक्टर ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और दवा ढंग की नहीं दे पाते हैं। खाने की तू टेंशन मत ले। बगल वाले वो शुक्ला जी है ना, उन्होंने बोला है आज का खाना वो दे देंगे और तू आराम कर जितना हो सके। अरे रेखा, मैं ये सोचा था कि छोटे बेटे के पास चलता हूँ और वो तो बहुत अच्छी जगह रहता है और तुम्हें दिखा भी दूंगा और फिर उसके बाद कुछ दिन रह के फिर हम लोग चले भी आएंगे। देखना, यहाँ तब से इलाज करा रहा हूँ तो सही भी नहीं हो रही है। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन देखिए ना, 3 बेटे हैं, लेकिन अब हम लोग के इतने अच्छे नसीब ही कहाँ हैं कि किसी बेटे के पास हम लोग रह सकें। एक बेटे के पास रहो तो दूसरा कहता है दूसरे के पास क्यों नहीं है, दूसरे के पास रहो तो तीसरा कहता है। कहते हैं ना, 3 बेटे होने के बावजूद भी हम लोग गांव में बड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले बड़े बेटे के पास गए थे तो उसने क्या बोला कि अरे मैं ही क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, आपके 2 बेटे और भी तो हैं। और अगर इस बार छोटे बेटे के यहाँ गए, उसने बोल दिया तो क्या रह जाएगा। एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने कोख में पालती है और उसके बाद बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, चलना सिखाती है, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे उनकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटते हैं। अब आप ही बताइए, भगवान ने हम लोग को 3 बेटे दिए, लेकिन आज हम लोग अकेले रह रहे हैं। एक के यहाँ जाओ तो दूसरा बोलेगा अरे आपके तो 2 बेटे और हैं। और अगर इस बार अमन के यहाँ गए और उसने कुछ बोला तो अरे नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे तुम तो परेशान हो रही हो, और वैसे भी वो तो बाहर था और मैं उसको फ़ोन करता हूँ ना, देखना वो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और तुम्हें दिखाना भी तो ज़रूरी है। अरे 6 महीने से तेरा इलाज करा रहा हूँ, लेकिन तेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। अरे मुझे कुछ नहीं सोचना, बस तुम्हें चलना है तो चलना है और मैं अमन से बात कर लूँगा। इसीलिए कहते हैं, भगवान अगर एक मुझे लड़की दी होती ना तो मेरा सहारा होती। अरे 3 बेटे तो दे दिए, लेकिन एक भी बेटा मेरा सहारा नहीं है बुढ़ापे का। अब बुढ़ापे में तो हम लोग बंटवारा तो नहीं कर सकते ना। और रमेश क्या बोलता है कि मम्मी आप मेरे साथ रहो, पापा राकेश के साथ रह लेंगे। अब आप बताओ, बुढ़ापे में साथ जरूरी होता है कि अलग अलग। हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे हम लोग हैं ना एक दूसरे का सहारा, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही, इतना क्यों सोच रही हो? और वैसे भी हम कहाँ उनके पास जा रहे हैं, हम तो अपने छोटे बेटे के पास जा रहे हैं। और ये सब तो बेटों का नहीं, उनकी बीवियों का होता है। जैसी बीवी कहेंगी वैसे बेटा करेगा। उनको तो भगवान ने अपना दिमाग दिया नहीं है। कह तो आप सही रहे हो, उन दोनों की बीवी तो शहर में रहती है, इसीलिए तो हम लोग को पसंद नहीं करती है। और फिर अगर अमन के यहाँ गए और अंजलि भी हम लोग को पसंद ना करे तो फिर अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग कहाँ गए हैं एक बार उसके पास रहने, हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो और परिवार वाली हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखना सब कुछ अच्छा होगा, बस तू तैयारी कर ले, सुबह ही निकलेंगे और ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं देंगे। भगवान ना करे कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा, इसलिए तेरा इलाज कराना ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ अब छोटे बेटे के साथ ही रहेंगे, और वैसे भी बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है। अरे 2 बेटों ने मुँह मोड़ लिया तो क्या हुआ, तीसरा बेटा है ना। अरे ज़रूरी नहीं है कि सारी औलादें एक जैसी हों, सबकी सोच एक जैसी हो सकता है कि उसकी बीवी बहुत अच्छी हो। और ये आप सही कह रहे हो, ठीक है मैं तैयारी कर लेती हूँ। एक बार मैं अमन को बता देता हूँ फ़ोन करके। अरे अंजलि, वो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लंच तैयार कर दिया? हाँ हाँ, आपका टिफ़िन तैयार हो गया है, बस आपके लिए चाय बना रही थी। और देखो ना कितना अच्छा किचन आपने साफ़ सफाई करके रखा है, क्या बात है। आजकल के तो आदमी घर का एक भी काम नहीं करते हैं, लेकिन इतने दिन में अपने मैके थी, लेकिन आपने तो घर और किचन कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। लगता ही नहीं है कि किसी आदमी ने संभाला है। अरे हाँ, अरे तुम्हारा आदमी ही इतना टैलेंटेड है। अब तुम तारीफ़ ना करो तो वो अलग ही बात है, लेकिन मैं तो तारीफ़ के लायक हूँ। देखो ना, तुमसे ज़्यादा संभाल के रखा हूँ तुम्हारा किचन। मुझे पता था कि जब आओगी तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने गंदगी मचा के रखा है, लेकिन नहीं, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा तुम बाहर चाय ले आओ, अब मैं तब तक रेडी रहता हूँ। वैसे सही है, मैं के भी चले जाओ तो पति तो सब संभाल लेगा, मुझे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेले रहती हूँ। अब जिसके सास ससुर हों उसको चिंता करने की ज़रूरत होती है। मेरा तो बढ़िया है, अकेले रहने का यही फ़ायदा है। हेलो, हाँ पापा। हाँ पापा, मैं तो आ ही गया था। और आप बताइए कैसे हैं, और माँ कैसी है? अरे बेटा,
अब वो क्या है ना, तेरी माँ की तबीयत कुछ महीनों से ख़राब चल रही है। अब गांव में इलाज तो करा रहा हूँ, लेकिन दवा से फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रहा था कि तेरे पास आ जाऊँ तो माँ का इलाज करा दूंगा, इसीलिए मैं तुमको फ़ोन किया था। अरे पापा, इसे पूछने की क्या बात है? ये तो आप ही का घर है ना, और इसे पूछने की क्या ज़रूरत है? आपको तो बिना बताए चले आना चाहिए था, और मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है? हाँ हाँ, अंजलि भी अपने मैके से आ गई है। अंजलि भी है। बस मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक काम करिए ना, आज शाम को ही आ जाइए आप लोग। अरे, मैं माँ का इलाज बहुत अच्छी जगह करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सब बढ़िया पापा, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। हाँ बेटा ठीक है, रखता हूँ फ़ोन, फिर शाम में आता हूँ। अरे अंजलि, मम्मी और पापा आ रहे हैं। और देखो, बहुत दिन से उनका आने का मन था, लेकिन मैं यहाँ था ही नहीं, और तुम अपने मैके थी। तो वो क्या है ना, दरअसल मम्मी की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही है, उनको चक्कर और बुखार सा रहता है। आप गांव में तो जानती हो ना कि कैसे डॉक्टर हैं। तो इसीलिए मैं सोचा था कि मम्मी आ जाएंगी तो आपकी तो जाने भी नहीं दूंगा उन लोगों को। अरे गांव में अकेले ही पड़े रहते हैं। ये बताइए, आपने ठेका ले रखा है अपने मम्मी पापा का? अरे आपके दो भाई तो और है ना, वो क्यों नहीं दिखा सकते हैं? और आपने मना क्यों नहीं कर दिया? और बिना मुझसे पूछे आपने हाँ कर दिया? ये घर आपका भी नहीं है, मेरा भी है, मेरा भी अधिकार है इस घर में। कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, मेरी परमिशन की भी ज़रूरत है। अरे उन लोग को ज़रूरत क्या है? गांव में लोग रहते हैं, इलाज कराते हैं, और उनका इलाज कैसे होता है? अरे, अब माँ की तबीयत इतने दिनों से बेकार चल रही है, और अगर पापा का फ़ोन आया तो मैं मना कर दूँ? और मैं अपने भाइयों के तरीके से नहीं हूँ कि मेरे दो भाई अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं तो मैं भी हट जाऊँ? देखो अंजलि, वो मेरे माँ बाप हैं, और अब वो ऐसी एज में है कि उनको सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर सकता। और रही घर की बात, तो ये घर ऐसे नहीं बन गया है। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक किया है ना कि ये घर उन्हीं के फल की वजह से बना है, और आज मैं जो हूँ ना, उनकी वजह से हूँ। मैं ये कुछ नहीं सुनूंगी। आपको मना करना है तो मना करना है, बस। मैं कुछ नहीं जानती। अरे आप ही को ठेका लेके चलना है, ये जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है, लेकिन आप तो सबसे छोटे हो, आपके ऊपर ये की जिम्मेदारी आएगी। देखो, मैंने हाँ बोल दी तो बोल दी, मैं मना नहीं करूँगा। वो मेरे माँ बाप हैं, और मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक मम्मी पापा आ जाएंगे, तो खाना पीना बना के रखना। ठीक है, आप जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। मैं भी देखती हूँ, 2 दिन से ज़्यादा टिकेंगे नहीं। ऐसा भगाऊंगी ना कि दोबारा आने का भी नाम नहीं लेंगे। आने तो इस बार बहुत मन कर रहा है ना अपने बेटे के पास रहने के लिए, तो आज मैं भी देखती हूँ। मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना परमिशन लिए, और यहाँ बुला रहे हैं। और देखो तो, आज इस लायक बनी हो तुम मेरी वजह से, और बोल रहे हैं कि मेरी माँ बाप की वजह से। अरे तब तो तुम गांव में थे, मेरी वजह से तुम शहर आए, और अच्छी नौकरी मिली, अच्छा घर लिया, और आज तुम बता रहे हो कि मेरी माँ बाप की वजह से। मैं भी ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रहेंगे मेरे सास ससुर। अरे दो बहुएं और हैं, उन पे जिम्मेदारी नहीं डालना, छोटी बहू पे सारी जिम्मेदारी डालना। ये लोग भी ना, अरे लोग जो गांव में रहते हैं क्या उनका इलाज नहीं होता? सबका शहर में थोड़ी ना होता है इलाज। अगर अभी तक ये गांव में रहते, तब कहाँ जाते शहर में? बहुत शहर का चस्का लग गया है, शहर में रहना है। और रही गांव दोबारा जाने की, दोबारा तो गांव जाएंगे ही, और फिर कभी शहर आने का नाम ही नहीं लेंगे। अरे अगर ये लोग यहाँ रह गए ना, तो मैं तो बन जाऊंगी। और मैं जो घूमती हूँ फिरती हूँ, अपने मैके चली जाती हूँ, अरे सब पे रोक टोक लगा देगी मेरी सास। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं ऐसा होने दूंगी। अपने सास ससुर को यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगी मैं। अरे अंजलि बहू, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। अरे वाह, बेटे ने तो घर बढ़िया शानदार खरीद लिया है। अरे देख रही हो रेखा, कितना बढ़िया घर बेटे ने खरीद लिया है। अरे मैं तो पहली बार आया हूँ, देखो कितना बढ़िया है, टायल लगा है। अरे ऐसे घर तो देखने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। अरे घर देख के तो मन खुश हो गया है। मुझे तो लगा था कि छोटा मोटा किराए पे रह रहा होगा, लेकिन देखो ऐसा घर बनाने में तो लोगों को कितने साल लग जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कितनी कम उम्र में देखो कितना बढ़िया घर खरीदा है। और अंजलि बेटा तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी जी। अंजलि बहू, ये बैग रख लो, अंदर जाके इसमें कपड़े हैं। देखा ना, घर देखो कितना शानदार है। अरे घर देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं यहाँ से जाऊँ। अरे घर पे पैर रखते ही, घर देखते ही, और बाहर देखो कितना खुला खुला सा है। तुम कहती थी ना कि शहर नहीं जाऊँगी, शहर नहीं जाऊँगी, शहर के घर बंद बंद से देखे, तेरे बेटे ने कितना बढ़िया घर खरीदा है, खुला खुला सा। अरे तुझे तो यहाँ बोर भी नहीं लगेगा, और मुझे तो लगता है यहाँ आस पड़ोस के लोग भी अच्छे हैं। अरे तुम लोग बैठो, मैं थोड़ा सा घर देख कर आता हूँ। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, बैठो अभी बात करते हैं।
तब आराम से चाय बना लेना और अमन को भी आ जाने तो साथ में चाय पियेंगे। अरे बहू, ये बता, शहर में तो लोग ये अच्छे अच्छे कपड़े और बाल भी छोटे छोटे करा के रखते हैं। हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, शहर गांव में बहुत अंतर होता है। आप यहाँ देखो, आस पड़ोस में इतने बहुत स्टैंडर्ड लोग रहते हैं। अरे किसी से किसी का मतलब भी नहीं रहता। वैसे आपकी 2 बहुएं तो और है ना, आप उनके घर क्यों नहीं गई? आपको अपने छोटे बेटे के ही घर क्यों आना था? अरे बेटा, क्या बताऊँ, बड़े बेटे से तो मतलब ही नहीं है। और रही बीच वाले बेटे की बात, तो उसकी बीवी कहती है कि मैं इन लोग को रखूँगी नहीं। हाँ हाँ, सही कहती है। आजकल शहर में महंगाई कितनी है। अरे 2 लोग के खर्चे ही बहुत महंगे होते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी फैमिली रहेगी तो कैसे घर के खर्चे चलेंगे? वैसे मम्मी जी, आप कितने दिन के लिए आई हो? वैसे सही कहूँ तो मम्मी जी, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि गांव में आपका इलाज ना हो पाता। अरे मैं तो कहती हूँ, आप 2-3 दिन में दिखा के गांव चली जाना। आप यहाँ रह ही नहीं पाओगी, क्योंकि अब जो गांव में रह रहा है वो शहर में कहाँ रह पाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। मेरी सुनिए तो, मैं तो कहती हूँ तुरंत दिखा के गाँव चली जाइएगा। अब यहाँ रह के आप करोगी क्या? अमन चला जाता है नौकरी पे और मैं भी तो अपना काम करती हूँ, और फिर आप अकेली बैठी रहोगी और आस पड़ोस में भी कोई उठने बैठने वाला नहीं है। और 2 दिन से ज़्यादा यहाँ मत रुकिएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ये मत कहिएगा कि बहू ने मुझसे बताया ही नहीं। वो क्या है ना अंजलि, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। अब अमन के पापा ही ज़बरदस्ती किए हैं कि चल वहाँ तेरा इलाज हो जाएगा और हम लोग वहीं रहेंगे। अब मैं तो अपने तीनों बेटों के में किसी के पास भी नहीं जाना चाहती थी। अब क्यों किसी पे बोझ डालूं, क्यों किसी पे अपनी जिम्मेदारियां डालूं। सही कह रही हैं आप। अब अमन तो सबसे छोटे हैं, आपके 2 बेटे बड़े हैं। अरे उनको भी तो जिम्मेदारियाँ समझना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अब अमन पे ही क्यों डालें? और इस घर में जिसको मैं पसंद करती हूँ उसी को बुलाती हूँ। अब क्योंकि अब मेरे हिसाब से ये घर चलता है। अगर मुझे जो इंसान पसंद नहीं है मैं उसको नहीं बुला सकती, और मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई आता भी नहीं है। इसीलिए मम्मी जी मैं कह रही हूँ, आप बस दवा लेके चली जाना। और हाँ, फिर यहाँ कभी मत आना। अंजलि अंजलि। अरे आप आ गए? हाँ हाँ, मैं तो आ गया। और तुम अभी तक बैठ के बातें करी हो? अरे माँ के लिए खाना नाश्ता पानी कुछ बनाया कि नहीं बनाया? अरे माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे माँ, तुम लोग आ गई ना, देखो घर कितना अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा लग रहा है। अब मैं तो यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। और पापा को भी मैंने बता दिया है, आप दोनों को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, एकदम सही कह रहा है। अरे मुझे तो घर बहुत पसंद आ गया है, अब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है। अरे मैं तो बाहर तक घूम आया, इतनी अच्छी खुली खुली हवा, और देखो दूर दूर तक कोई घर नहीं है। हाँ पापा, अब ये आपका भी घर है। अरे बेटे का घर तो बाप का घर। और मैं तो कहता हूँ, आप सोच ही क्यों रहे हैं जाने के लिए? आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया था कि बस एक बार किसी तरीके से आप लोग यहाँ आ जाओ, और फिर देखना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और माँ का इलाज मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मेरे जानने में एक डॉक्टर है, और बोल रहे थे कल ले आना माँ को, तो अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं जाके दिखा लाऊंगा माँ को। चलो ये अच्छा है। देखा रेखा, मैं कह रहा था ना, तू फालतू में परेशान हो रही थी। अरे तेरा छोटा बेटा बहुत लायक है। अरे उन 2 बेटों की नलायक बेटों की तरह नहीं है। मैं भी देखती हूँ 2 दिन बाद ये लोग सीधे गाँव ही नजर आएंगे। अरे पापा, अगर भैया और छोटे भैया आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अरे मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागूंगा? और माँ, अरे ये घर और आज जो मैं बना हूँ वो तुम लोगों की वजह से बना हूँ। अगर तुम मुझे अच्छे स्कूल में ना पढ़ाती और पापा एक एक पैसे इकट्ठा करके मेरा एडमिशन ना कराते तो शायद आज मैं इस लायक ना होता। अरे ये सब बात ना कर। अरे उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए, और तू तो मेरा बहुत होनहार बेटा है। अरे तूने जो कर दिखाया ना, वो शायद तीनों में तू ही एक लायक है। अरे माँ, तू तो थक गई होगी, तेरी तबीयत नहीं ठीक है। तू रूम में जा, आराम कर, और मैं वहीं खाना पहुँचा दूंगा। और हाँ, कल तो संडे है, कल तुझे चलना है दिखाने, और फिर दिन भर बैठ के हम लोग बातें करेंगे। और माँ, तुझे पता है यहाँ पार्क बढ़िया है, और पापा मैं आप लोग को पार्क भी ले जाऊँगा। अरे वहाँ सुबह शाम लोग आते हैं, देखना आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं देख कर आता हूँ अंजलि क्या बनाई है। देखा ना, तू फालतू में चिंता कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी बेटे के पास, मैं नहीं जाऊँगी। अरे जरूरी नहीं है कि सब औलादें एक जैसी हो जाए। अरे क्या हुआ, तू सुन के नहीं रही है? तब से शांत बैठी है, क्या कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि बस दवा लेके गांव वापस चली जाऊंगी, और गांव भी तो खुला पड़ा है, वहाँ भी तो रहना ज़रूरी है। और बेटे बहू के पास ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं होता है ना, तो फिर आ जाऊंगी। मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता ना।
बहू बेटे के साथ रहो। अरे अपना भी तो गांव है, वहाँ देखो सब कितना बढ़िया है। अब दवा लेने आई तो दवा लेके चली जाऊंगी, लेकिन रुकना सही नहीं होगा। अरे फिर तुम रट लगा ली। अरे मैंने कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तू भी नहीं जाएगी। अब बेटे ने जब रोका है और उसका घर है तो तू क्यों चिंता करती है यार। और रही गांव की बात, तो गांव में बीच बीच में मैं चला जाऊंगा और अब यहीं रहेंगे। अब वहाँ जाने की सोचना भी मत। अब बुढ़ापे में तो किसी का सहारे की जरूरत है ना, और कब तक गांव में पड़े रहेंगे। अरे यहाँ कम से कम बहू है, बेटा है। अरे कुछ होगा तो जिम्मेदारी तो संभालेंगे, और वहाँ हम लोग तो अकेले रहते हैं। अच्छा अभी चल आराम कर, खाना खा के फिर दवा भी तुझे खानी है। देखा अंजलि, जब से मम्मी पापा आए हैं, देखो घर कितना भरा भरा सा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे तुमको पता है, मम्मी को डॉक्टर ने बोला है कि अरे सही हो जाएंगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बस 15 दिन की दवा दी है, उनको आराम मिल जाएगा। अरे जब डॉक्टर ने बोल दिया सब ठीक है तो अब रुकने का फायदा ही क्या। एक काम करिए, कल के कल ही इन लोगों को गाँव भेज दीजिए। एक तो बिना मेरी परमिशन के आपने इन लोगों को बुलाया, और ऊपर से सोच रहे हैं यहाँ रहने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। आपके 2 भाई और भी तो है, उनके यहाँ जाके रहें। यहाँ रहने की किसी को जरूरत नहीं है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अरे मेरे माँ बाप हैं और मेरी मर्जी, मैं उनको यहाँ रखूँ ना रखूँ, तुमको नौरी बोलने वाली? ये घर आपका है तो उतना मेरा भी है। मैं डिसाइड करूंगी यहाँ आएगा कौन जाएगा कौन, ठीक है। अरे जितना मेरा है उतने मेरे माँ बाप का है, उनकी वजह से आज मैं इतना बड़ा इंसान बन पाया हूँ। और क्यों, उनका पूरा अधिकार है, और मैं उनको नहीं भेजूंगा, और वो हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। मैं और भाइयों की तरह अपने नहीं बन सकता। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? और मैं तो उनको नहीं भेजूंगा। तो ठीक है, फिर मैं चली जाऊंगी। जब तक आपके माँ बाप यहाँ रहेंगे तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने मैके चली जाऊँगी। अरे ये कैसी जिद है? अरे माँ बाप कहाँ जाए? अरे बेटे के घर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और गाँव में इनका है ही कौन? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, माँ को दवा खानी है, और ये फालतू की जिद करके ना बैठूं। अंजलि बहू, ला किचन में कोई काम करना है तो मुझे बता दे, मैं तेरी हेल्प करा दूंगी। अरे आप बस एक मेहरबानी कर दीजिए कि बस अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आप सही हो और कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो कल के कल आप लोग गाँव के लिए निकल लीजिए। और आपकी वजह से आपके बेटे और बहू में कलेश हो रहा है, और मैंने तो बोल दिया अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो ही आप, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब तक आप नहीं थी ना तब तक अमन तो हमसे लड़ता भी नहीं था, लेकिन उसको तो बस अब तो डेली मुझसे लड़ता है, सिर्फ आप लोग की वजह से। अगर चाहती हैं कि आपकी बहू का घर बसा रहे तो आप अपने घर वापस चली जाइए। अरे बहू, मेरा तो मन ही नहीं है। मैं तो, मेरा बच्चे लिए तो मैं आज ही चली जाऊँ। अरे मैं तुम लोग में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, मैं आज ही बात करूँगी, मैं कल के कल ही निकल जाऊँगी। लेकिन तुम्हारे ससुर जी ही नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं मैं तो यहीं रहूँगा। अरे वो आपके पति हैं, आप कैसे मनाना है वो आप जानिए, लेकिन हाँ अब बिना मेरी परमिशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता, और अमन ने बिना मुझसे पूछे आप लोग को यहाँ बुलवाया, इसलिए कल के कल ही तैयारी कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं गई नहीं तो फिर मैं अपने मैके चली जाऊँगी और फिर कभी नहीं आऊँगी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होगे, आप दोनों, और फिर भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। मैंने गलती कर दी आके, मैंने कितनी बार बोला मुझे नहीं जाना बहू बेटे के घर। अरे गांव में थी, जैसे तैसे इलाज चल रहा था, क्या ज़रूरत थी बच्चों के बीच में आने का। अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बहू बेटे का घर टूटे। नहीं नहीं, मुझे वापस ही जाना चाहिए। अरे रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने दवा खा ली, नाश्ता कर लिया? चलो ये सुन के अच्छा हो गया कि डॉक्टर ने बोल दिया सब सही है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, देखो यहाँ कितना सुकून है। और तू तो फालतू में परेशान हो रही थी कि मैं गांव में ही रहूँगी, मैं शहर नहीं जाऊँगी। देखो कितना मज़ा आ रहा है। अरे मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा तो मन ही नहीं करता कहीं और जाने का। अरे तुम कुछ क्यों बोल नहीं रही हो? क्या हुआ? जब से आई हो देख रही हूँ बड़ी उदास उदास ही रह रही हो। बस गांव की याद आ रही है, बस गांव चलिए। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया सब ठीक है, तो कल ही गांव निकल लेते, मैं यहाँ और नहीं रहूँगी। अरे इतनी जिद क्यों कर रखी है? अभी कल ही तो दिखा के आई हो डॉक्टर को, फिर तुमने जिद कर ली। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं अकेले चली जाऊँगी, बस मैं और नहीं रुकूँगी, मेरा मन नहीं लग रहा। आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ, मैं बीमार न रहूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चलिए, मैं और नहीं रुकूँगी, मेरा मन नहीं लग रहा है। आपकी जिद की वजह से मैं यहाँ आ गई थी, लेकिन नहीं, मुझे गाँव ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन और मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। अच्छा ठीक है, अपनी तैयारी कर ले, कल ही चलते हैं। लेकिन हाँ, अमन जब ऑफिस जाएगा तभी निकल लेंगे। अगर उसको पता चल गया ना तो वो जाने नहीं देगा, इसीलिए कल दोपहर में ही निकल लेंगे हम लोग। ज़रूर कोई बात है। ऐसे तो ये देख रहा हूँ बहुत दुखी है। अरे वहाँ तो थोड़ा हंसती भी थी, लेकिन यहाँ ऐसे तो मुझे बताइए नहीं। अब गाँव पहुँचते उससे पूछूंगा आखिर बात क्या हुई है जो इतनी जिद कर रखी है गाँव जाने की। अरे मम्मी पापा, अरे घर में बड़ी शांति है। वैसे तो मम्मी पापा सब पे बैठे रहते थे। अंजलि अंजलि,
अरे अंजलि, मम्मी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो क्या है ना, गांव से फ़ोन आ गया था, उनको इमरजेंसी में जाना ही पड़ा। मैं तो उनको बहुत रोक रही थी लेकिन रुके नहीं। मैंने कहा कि अमन आ जाए तब जाइएगा उनको बता के, लेकिन कह रहे थे नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा बहू, तो इसीलिए चले गए वो। अच्छा, ऐसा? मुझे फ़ोन भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। अच्छा मेरा खाना लगा दो, मैं खा लेता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी। अरे सुना था बेटा तेरे सास ससुर आए हैं। अब देखो, दो दो बेटे उनके घर नहीं गए, तेरे पास आए हैं। अरे मम्मी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे आए थे लेकिन चले गए। मैंने उनको रहने नहीं दिया, आज ही के आज ही चले गए, सिर्फ 2 दिन रुके थे। ये तो तूने अच्छा किया। और देखना 3 3 बेटे हैं। अरे तेरे पास रहते ना, अरे फालतू में तेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती। अच्छा किया तूने जो जाने दिया, और ठीक किया। अरे वैसे भी यहाँ रहते तो तेरे ऊपर जिम्मेदारी इतनी आ जाती ना कि तू निभा ही ना पाती। अरे उनके 2 बेटे और है ना, उनके पास चले जाए। हाँ मम्मी, लेकिन आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो तो चले गए और कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, अमन जी आ गए, उनको खाना दे देती हूँ। अमन जी जल्दी से आइए। अरे अंजलि, ये क्या हुआ? ये कैसे गिर गई? अरे उठ जा आराम से उठ। अरे ये अचानक से ये कैसे गिर गई? अरे यहाँ पहले सोफे पे बैठ। पता नहीं अमन जी, अचानक से चक्कर आया और गिर गई। सर अभी तक घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अरे कल ही मैं चलता हूँ, तुझे डॉक्टर को दिखाता हूँ। कल की छुट्टी लूँगा, सबसे पहले तुझे दिखाऊंगा ये तुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। अब जल्दी से चल, मैं खाना निकाल लेता हूँ और तुम भी खा काम करो। कल सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे। अब देखो ना, तुम्हें चोट भी आ गई है। अरे मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, धीरे से चलो रूम में। हाँ अमन जी, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। आराम से अंजलि, चलो आराम से। अरे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, अगर मम्मी को सुनाएंगे ना तो मम्मी तो खुश हो जाएगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ और दवाइयाँ। और हाँ, पूरा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और मैं भी सोच रहा हूँ काम वाली लगवा दूँ, ताकि तुम्हारा ध्यान रखेगी, खाने पीने का टाइम से देगी। ठीक है अंजलि, मैं आता हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी को बुला लूँ, मम्मी से अच्छी देख रेख तो मेरी कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, इतनी अच्छी खुशखबरी मम्मी सुनेगी ना, देखना। हेलो मम्मी। हाँ अंजलि बेटा, अरे दामाद जी का फ़ोन आया था, क्या हो गया तुझे? अचानक से चक्कर कैसे आने लगे और चोट ज़्यादा लग गई क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हो। अरे मैं नानी बनने वाली हूँ? अरे बेटा वाह। अरे अंजलि, तो तुझे तो देख रेख की बहुत ज़रूरत है, और तू तो अकेले रहती है। अब देखो ना, तेरे सास भी तेरे साथ ही रहती है। एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। मम्मी मैंने इसीलिए फ़ोन किया था, आपसे अच्छी देख रेख तो मेरी कोई नहीं कर पाएगा। तो एक काम करो, आप आज ही आ जाओ, और फिर क्या है ना, आप रहोगी ना तो सारा काम आसान हो जाएगा। अरे ठीक है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मैं तो खुश हो गई। ठीक है अंजलि, मैं आती हूँ। अरे अंजलि, किसको फ़ोन कर रही थी और कौन आ रहा है? अमन जी वो मम्मी को फ़ोन कर रही थी। अब घर में मैं अकेले रहूँगी और मेरे साथ कोई भी नहीं है। इस हालत में एक इंसान को तो हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी को बुला लूँ, और मम्मी आ जाएगी तो मेरी सेवा भी अच्छी हो जाएगी, और आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अरे मैं तो कहती काम वाली भी मत बुलाइए, फिर झाड़ू पोछा वाली बुला लीजिए, और काम तो मम्मी कर देगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं तेरे लिए फ्रूट काट के ला रहा हूँ, तब तक तू वो खा लो। आने दे दो सासू माँ को, कैसे स्वागत करता हूँ। अरे अंजलि, ये खुशखबरी सुन के तो मैं दौड़ी भागी चली आई। अरे तुम चिंता मत करना, अब जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहीं रहूँगी। और पता है, अरे तेरी सास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। आपसे अच्छी तो मेरी देख रेख कोई कर ही नहीं पाएगा। अरे सही कहूँ तो मुझे तो काजल आने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा अरे मेरी बेटी को जरूरत है मेरी, मैं तो जरूर जाऊँगी और 9 महीने रह के आऊँगी। अरे मेरा नाती आने वाला है। अरे दामाद जी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। अरे अंजलि, मुझे तुम्हारी माँ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी माँ को यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो आपको बताया था कि मम्मी आने वाली है, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, मुझे पता है ना कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है। अब जब तेरे माँ की बेइज्जती करूँगा ना, तब तुझे पता चलेगा। अरे 2 दिन तुमने रहना दूभर कर दिया था मेरे माँ बाप का, अब तुम्हें पता चलेगा। देखिए सासू माँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और रही आपकी बेटी की देखरेख मैं कर लूँगा। अगर मुझे ज़रूरत होगी ना, मैं अपनी माँ को बुला लूँगा। और आप अपना घर संभालिए, अपने बहू बेटा को संभालिए, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। अरे दामाद जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ये कैसे मुझसे बात कर रहे हैं? अरे मेरी बेटी ऐसी हालत में है और मैं भला ना हूँ? मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये मेरा घर है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, और कभी भी नहीं। अरे यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन किया था आपने? और अंजलि, तुमने परमिशन ली थी मुझसे कि तुम्हारी माँ आ रही है? आपको पता है, मेरी माँ सिर्फ इलाज कराने आई थी और 2 दिन नहीं इसने रुकने दिया, मेरी माँ बाप को भगा दिया। अरे इसको भी तो एहसास होना चाहिए। आज जब मैं आपकी बेइज्जती करूँगा ना, तब इसको एहसास होगा कि इसने मेरे माँ बाप की कितनी बेइज्जती की। अंजलि, ये क्या बोले दामाद जी? हाँ मम्मी, एकदम सही बोल रहे हैं।
मैंने ही मम्मी को घर से भगा दिया और बोला कि यहाँ कभी मत आना। नहीं अंजलि, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ कदम भी ना रखती कि तुमने अपने सास ससुर के साथ ऐसा किया, और ऊपर से तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो लोग अपनी मर्जी से चले गए। दामाद जी, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी बेटी ऐसा करेगी तो मैं ना आती। अरे सबसे पहले अधिकार खुशी का उनके लिए है। अरे मैं तो बात की हूँ, मुझे लगा कि मेरी बेटी की सेवा नहीं हो पाएगी, कोई है नहीं, इसलिए मैं आई। मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो है सबसे पहले ये खुशखबरी तो आप अपने माँ बाप को दीजिए। और हाँ अंजलि, मैं जा रही हूँ, और तुम्हें अगर ज़रूरत है ना तो अपने घर वालों को बुलाओ, अपने ससुराल वालों को, अपनी सास को बुलाओ, वो तुम्हारी सेवा मुझसे ज़्यादा अच्छी करेंगी। कहो तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करे ना तो मैं तो उसको घर से निकाल दूँ। खैर मनाओ अंजलि कि तेरी सास कितनी अच्छी तुम्हें मिली है, उसने कुछ कहा नहीं। इसलिए सबसे पहले जाओ, उससे माफ़ी मांगो और ये खुशखबरी अपनी सास को दो और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। वो घर के बुजुर्ग हैं, अरे तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, और तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। दामाद जी, अगर मुझे पता होता ना तो मैं ना आती कि मेरी बेटी ऐसी हरकत करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी की अभी जा रही हूँ यहाँ से। मैं तो बस अंजलि को एहसास दिलाना चाह रहा था कि माँ बाप की बेइज्जती कितनी दुख देती है, और उसने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की। अरे वो तो मम्मी ने मुझे कितने पूछने के बाद बताया, और ये भी बोला कि अंजलि को मत डांटना। बताओ मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, और ये चाहती है कि मेरे माँ बाप यहाँ ना रहे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब तू भी मैके नहीं आएगी जब तक अपना रिश्ता नहीं सुधारेगी अपने सास ससुर से। अमन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अरे आपके माँ बाप के साथ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। देखो अंजलि, ऐसे में मैं तुझे टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन तुझे एहसास दिलाना था। और अगर माँ को ये खुशखबरी दोगी ना तो माँ कितनी खुश होगी। मुझे अभी ले चलिए मम्मी जी के पास, और मैं उनको मना भी लूँगी, और देखना मैं खुद यहाँ लेकर आऊँगी। अब वो मेरे साथ ही रहेंगे। बस एक बार ले चलिए, मैं अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अरे माँ, अरे ये तो अमन की आवाज़ है। अरे अमन, अंजलि बहू, अरे अंजलि तू आई है, तुझे देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई। मम्मी जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। हाँ मम्मी पापा, आप दादा दादी बनने वाले हो। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी, अरे वाह, मैं तो कब से सोच रही थी कि ये खुशखबरी तुम लोग कब दोगे। अरे अमन, इसको तो साथ में क्यों ले आया, इसको तो आराम करना चाहिए। मम्मी जी, आप मेरे साथ चल रही हो, और मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ किया। अब मुझे ज़रूरत है आपकी, अब आप लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसीलिए मैं आई हूँ कि मैंने जो गलती की है मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ मम्मी जी। अरे तुझसे इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना हुई जो तू यहाँ आई है इस हालत में, और माफ। अरे तूने गलती क्या की है। मम्मी जी, आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ मम्मी, अब आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। अरे अरे क्यों नहीं, अब हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं और जरूर चलेंगे। सच्ची मम्मी, आपने मुझे माफ़ कर दिया? अरे हाँ पगली, क्यों नहीं। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तो मम्मी पापा पैकिंग कर लीजिए, अभी के अभी निकल लेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो, अंजलि को एहसास तो हो गया कि परिवार कितना जरूरी है। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी देख के जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।